श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ भी हो जाए, अच्छे कर्म करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि समय आने पर सब कुछ ठीक जरूर होता है। अच्छे कर्म से आप दुनिया जीत सकते हैं, क्योंकि अच्छे कर्म करने वालों के हृदय में ईश्वर स्वयं बसते हैं। हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्म ही आपको मुश्किल वक्त में परेशानी से बाहर निकाल पाते हैं। हालांकि कई बार हम कुछ ऐसे कर्म कर जाते हैं जिन्हें हम करना नहीं चाहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये कर्म हमारे पूर्व जन्म के आधार पर पहले से ही निर्धारित होते हैं। अपने आप को ईश्वर के सानिध्य में लेकर आइए, क्योंकि अध्यात्म आपको ऊंचा उठना सिखाता है। जब आप ईश्वर पर पूर्ण रूप से आश्रित होकर अपना कर्म करते हैं, तब ईश्वर आपकी जिम्मेदारी स्वयं वहन करते हैं। सामने वाला चाहे जितना भी शक्तिशाली हो, आपके पास सत्य और ईश्वर पर विश्वास हो तो आपको कोई नहीं हरा सकता। खुद को आप जितना ज्यादा प्रकृति और ईश्वर के सानिध्य में रखेंगे, आप खुद में शांति का अनुभव उतना ही अधिक महसूस करेंगे। इज्जत के लिए लोगों से डरना छोड़ दीजिए, कर्म अच्छे कीजिए। ईश्वर आपके द्वार पर खुद इज्जत लेकर आएंगे। माली पेड़ में चाहे कितना भी पानी डाल ले, फल तो मौसम आने पर ही लगता है। ठीक उसी तरह कर्म का फल भी समय आने पर ही मिलता है। किसी के जीवन में सेज फूलों से नहीं भरा होता है जो आसानी से पार हो जाए, पर किसी के जीवन का मार्ग तो टेढ़े मेढ़े और कांटों से भरा होता है। इसी उतार चढ़ाव के साथ हमें जीवन को आगे बढ़ाना होता है। जीवन में अपने नियम के प्रति दृढ़ बनिए और एक लक्ष्य निर्धारित कर उस दिशा में आगे बढ़िए, क्योंकि लक्ष्यहीन जीवन का कोई मूल्य नहीं होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति बीते हुए कल और आने वाले कल के बारे में सोचता है, वो जीवन में कभी भी खुश नहीं रह सकता, क्योंकि बीते हुए कल और आने वाले कल का कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। इंसान जीवन भर मैं और मेरा, तू और तेरा के जाल में उलझा रहता है और अनेक अनैतिक कर्मों में लगा रहता है, जबकि यही उसके समस्त दुखों का कारण होता है। परिवार में छोटे मोटे मनमुटाव होते रहते हैं, लेकिन जब इसे आप अपने अहम पर ले लेते हैं, तब ये आपके दुखों का कारण बन जाता है। कोई भी रिश्ते में हमें तब दुख देने लगते हैं जब इसमें जरूरत से ज्यादा नजदीकी या दूरियां पैदा होने लगती हैं। यदि आप रिश्ते को मोह की दृष्टि से देखते हैं, तो मोह में आप दूसरों से उम्मीद करने लगते हैं, और जब ये उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं, तो यही उसके दुख का कारण बनता है। इसलिए हर रिश्ते को प्रेम की दृष्टि से देखिए, क्योंकि प्रेम केवल देना जानता है, और जब आप देने की भावना रखते हैं तो आपको कभी दुख नहीं होता है। मोह नहीं, प्रेम कीजिए, क्योंकि मोह से आप अपने साथी को बांधने की कोशिश करते हैं, जबकि प्रेम में आप अपने साथी को आज़ादी देते। सेवा लेने के बजाय सेवा देने का भाव रखिए। विश्वास कीजिए, ये आपकी खुशियों को कई गुना बढ़ा देगी। बुरी आदतें हमारे अंदर किराएदार की तरह होती हैं, समय रहते ही उन्हें निकाल देना चाहिए, अन्यथा वो अपने मन के मालिक बन जाते हैं और आपके दुखों का कारण बनते हैं। आत्मचिंतन एक ऐसा आईना है जिससे हमेशा आप अपने स्वभाव और आदतों को देखकर उन्हें संवार करते हैं। किसी के कहने से नहीं मानिए, स्वयं का निरीक्षण कीजिए और धीरे धीरे अपने व्यक्तित्व को निखारने की कोशिश कीजिए। आप अशांति तभी करते हैं जब सब कुछ आपकी इच्छा अनुसार नहीं होता। यदि आप शांति चाहते हैं तो आपको इस बात को समझना होगा कि सब कुछ आपके हिसाब से नहीं हो सकता। तकलीफें हर किसी की जिंदगी में है, फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ
जिंदगी से इसकी शिकायतें करते हैं और कुछ इन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं। यदि आप किसी के साथ वैर भाव का बदला लेने की भावना लेकर चलते हैं तो आप अपनी ऊर्जा का स्वयं ही ह्रास करते हैं। कभी भी दूसरे के वस्तुओं को छल से पाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके द्वारा किए गए सभी पुण्य कार्य नष्ट हो जाते हैं। आप जीवन में कभी भी अकेले नहीं चलते। आपके साथ आपको लक्ष्य की ओर ले जाने वालों से ज़्यादा लक्ष्य से भटकाने वाले लोग भी चलते हैं। इसलिए अपना मन शांत रखकर केवल अपने काम को करते रहना चाहिए। जो सब लोग करते हैं वो कभी ना करें, बल्कि वो करे जिसमें आपकी प्रतिभा छिपी है, तभी आपको सफलता मिलेगी। अक्सर हम सोचते हैं कि जो आज हमारे साथ हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ वक्त बीतने के बाद हमें समझ आता है कि वह समय हमारे साथ ऐसा होना कितना जरूरी था। छोटी छोटी खुशियों में खुश रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो छोटी छोटी खुशी में खुश रहता है उनके पास सबसे ज़्यादा खुशियों वाला लम्हा होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में कई नए विचारों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।